भगत जी, आत्मा बोलती है कि किसको जरूरत है, किसको जरूरत नहीं है, कौन मजबूरी में है और किसकी मदद करनी चाहिए। उस बहन ने जो खुद अपना जॉब करती है, अपना काम धंधा करती है, उस बहन ने 1,42,700 रुपए इस पवन दास को 3 महीने पहले दिए हैं, 3 महीने पहले। और परमेश्वर ने दया करी और कुछ भगत भाइयों ने जो कि गुजरात से हैं, उन्होंने 10वें अंश का पैसा दिया दास को, 10वें अंश का तकरीबन 30-35 हजार रुपए। अब देखो पुण्यात्माओं, खेल परमात्मा कहां खेलता है। दास दुकान का सामान वहीं छोड़ के आ गया, देखा भी नहीं, मकान का जो सामान था गाड़ी में डाला, नई जगह आ गया। परमात्मा ने दया करी, दास ने अपना वही दही बड़े का काम अपने ठेले में शुरू किया, अपने टेम्पू में शुरू किया। पुण्यात्माओं, शुरुआती महीने में उस परमेश्वर ने, जबकि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं था, वही धंधा, वही रेट, वही सामान, वैसा ही शहर, जयपुर में दास का धंधा नहीं चला। हर महीने कभी 3,000 बचते, कभी 2,000 बचते, कभी तो 5-5 हजार रुपए सिर पे आ जाते। मेरठ में आया तो थोड़ी सी राहत मिली, थोड़ी सी राहत मिली कि अपने घर का खर्चा चला के 10,000 रुपए मुश्किल से दास किसी भगत को दे पाता था, बड़ी मुश्किल से। वो भी 6-7 महीने बाद मेरठ में मेरा धंधा चला, जिसमें मेरा घर खर्चा काट के मैं 10,000 रुपए किसी को देने लगा। लेकिन वहां से परमात्मा ने उठाया और उन पुण्यात्माओं का वो नेक कमाई का पैसा जो उन्होंने इस दास को भेजा, और दास को वास्तव में मजबूरी थी, वो 10वें अंश का पैसा उस भाई ने भेजा सेवा समझ के, और वास्तव में वो 10वें अंश का एक एक पैसा सही काम में लगा। परमेश्वर ने दया करी, शुरुआत के महीने में ही परमात्मा ने प्रॉफिट देना शुरू किया। और पुण्यात्माओं, आज मेरठ से आए हुए दास को 4 महीने हो गए हैं। परमेश्वर ने लगभग परमेश्वर ने 1 लाख से ऊपर रुपया भगत भाइयों का वापस करवा दिया। जो दास के जो कर्जा मांगते थे, कानपुर से रामचंद्र जी हैं, और भी भगत भाई हैं, एक वो रणजीत भगत जी हैं हरियाणा के झज्जर वाले, पिछले 2 महीने से 10-10 हजार रुपए उनकी किस्त जा रही है। जयपुर से अपने कजोड़ भगत जी हैं, 10-10 हजार, 9-9 हजार रुपए 2 महीने हो गए, उनकी जा रही है किस्त। और बीच बीच में जितने भी भगत भाई थे, जिनको हमारे एक आदरणीय भगत भाई रामचंद्र जी ने फोन कर करके कहा कि पवन को परेशान करो, पवन से पैसा मांगो, जिन्होंने बेचारों ने आज तक नहीं कहा, लेकिन उसके चक्कर में आके अपने कर्म फोड़े, जो मुंह नहीं खोला, उसके कहने में आके पुण्यात्माओं, जो आदमी सरकारी टीचर है, जिसकी 40,000 से ऊपर तनख्वाह है, खुद का मकान है, खुद की गाड़ी है, वो रो रहा है कि भगत जी मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मैं तो बड़ा परेशान हो गया। वो पवनदास हमसे 2 साल पहले 10,000 रुपए लिए थे, आज तक नहीं दिए। ऐसे ऐसे लोग पुण्यात्माओं, और ऑडियो बना के डाल रहे हैं दास को बदनाम करने के लिए, सिर्फ रामचंद्र भाई के कहने पे। तो परमात्मा ने रामचंद्र का पैसा भी वापस करवा दिया, उस भगत भाई का पैसा भी वापस करवा दिया, उसके अलावा 30-40 हजार रुपए अन्य भाइयों के वापस करवा दिए, और हर महीने 30,000 रुपए दास कंटिन्यू किस्त दे रहा है। और आज स्थिति उस बंदी छोड़ की दया से ये है पुण्यात्माओं कि आज वर्तमान में वो परमेश्वर अपने इस कुत्ते को इतनी बड़ी मेहर कर रहा है, वही धंधा, वही काम, वही सब कुछ, और नई जगह परमेश्वर घर का सारा खर्चा पिर्चा काट के 60 से 70 हजार रुपए महीने की बचत दे रहा है, 60 से 70 हजार रुपए महीने की। क्यों? क्योंकि दास को मजबूरी थी, और परमेश्वर की जिन आत्माओं से परमात्मा ने पैसा दिला दिया, वो उनकी नेक कमाई का पैसा था। आज उन पुण्यात्माओं को भी लाभ मिल रहा है। हेलो। हेलो। हाँ जी। पवन जी बोल रहे हैं? पवन भक्त जी बोल रहे हो? हाँ जी सत साहिब। सत्साहिब, हाँ, मैं आपके फेसबुक और वो सात संगति वाले जो भी यूट्यूब फेसबुक पे वो लाइव देखता रहता हूँ। जाने का तो मुझे समय नहीं लगा, लाइव देखता रहता हूँ जी। आप बहुत अच्छा ज्ञान बता रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं तो हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे एक ही शंका हुई थी जो मैंने आपसे पूछनी है। हम्म। ये मेरठ से जाने के बाद आप बोल रहे थे कि परमात्मा 60-70 हजार रुपये की बचत दे रहा है, फिर जोधपुर के 1:54 के वीडियो में आप बोल रहे हो कि आपके पास पैसा नहीं, काम धंधा नहीं है, तो ऐसा क्यों? आप क्यों ऐसा है? आप क्यों नहीं, आपको परमात्मा दे रहा है 60-70 हजार रुपये की बचत, आप परेशान क्यों हो? नहीं, कहा हूँ मैं परेशान? मैंने ये कब कहा कि मैं परेशान हूँ? मेरे को ऐसी शंका हुई थी, तब मैंने आपको नहीं नहीं नहीं, मैंने ये तो कभी कहा ही नहीं कि मैं परेशान हूँ। नहीं, फिर आप बोल रहे थे कि आप पास पैसा नहीं, काम धंधा नहीं है, तो आप तो बचत तो दे ही रहा होगा परमात्मा आपको। तो भगत जी, ये कोई 60-70 जरूरी हजार थोड़ी रुपये। है, कोई ये मतलब एग्रीमेंट थोड़ी किया है हमारे से परमात्मा ने कि तुम्हारा काम धंधा बिल्कुल ओके ही चलेगा। अच्छा, अपनी बचत हो रही है आपको वो 60-70 हजार रुपये हर महीने अब की? मुझे आवश्यकता नहीं है मुझे उस बचत की। उस समय मुझे आवश्यकता थी, क्योंकि
कुछ लोग मेरे ऊपर, मैंने जिनसे उधार ले रखा था, उन्होंने वो पैसा वापस देने का दबाव डाल रखा था, तो परमेश्वर ने उस समय मेरे को 5-6 लाख रुपए की बचत दे दी। अब जो है मेरे ऊपर किसी का कोई दबाव है नहीं, जितना मुझे चाहिए उतना मुझे परमात्मा दे देता है मेरे मेरे खाने खर्चे का। तो रंजीत दास जी के भी तो हैं जो 4 लाख रुपए आपने देने हैं, तो बचत तो वो तो मैं आपको दे रहा हूँ भगत जी, अभी उसको भी हर चाहिए महीने ना। करके। दास उसको हर महीने उसको 10-10 हजार रुपए दे तो रहा है। अभी उसको जनवरी में, अभी उसको 10 हजार रुपए डाल दिए मैंने उसको 1 तारीख को, उससे मेरा बातचीत हो गई है। तो 10,000 रुपये तो बहुत कम नहीं है, वो तो फिर पता नहीं कितने महीनों तक आपको देने पड़ेंगे। तो आप दे दो भगत जी, आपके पास है तो आप दे दो मुझे उधार। अच्छा, तो फिर आप अपना अकाउंट नंबर लिखाओ, मैं उसमें डाल सकता हूँ। अगर आप अपना मेरे को व्हाट्सएप करो अपना अकाउंट नंबर ना, फिर दे मैं दो बाद में मुझे। बात कर लूँगा आपसे कितने दूँ आपको हर महीने। बिल्कुल, अगर आपकी इच्छा है कि आप मेरी मदद करना चाहते हैं रंजीत दास जी की उधार चुकाने में, हाँ जी। तो आप मेरी मदद कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है जिस नंबर से मैंने कॉल किया ना। जी तो मुझे अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, बैंक ब्रांच वगैरह लिख के दे देना। मैं बाद में आपसे बता देना, उसमें लिख देना कितने हर महीने जमा करूँ, मैं उस हिसाब से फिर जमा करता हूँ हर महीने जमा आपकी इच्छा है, आप चाहो तो 4 लाख मुझे एक बार में दे दो, मैं तो उसका एक बार में दे दूंगा। अच्छा, नहीं मैं 4 लाख इतना ज़्यादा तो नहीं दे पाऊँगा, पर हर महीने आप उसमें लिख देना कितना आपको हर महीने चाहिए। मैं नहीं, हर महीने के लिए तो मेरा एग्रीमेंट हो गया है। एक भाई है, उन्होंने हाँ भर ली है। अभी भी जो 10 हजार रुपए हैं वो उन्होंने ही उसके खाते में डाले हैं। तो हर चलो मैं महीने वो बोल ऐसा रहा है करता कि हूँ। मैं आपका हर महीने 10-10 हजार रुपए मैं उसका दूंगा, तो मुझे चलो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ऐसा है आप फिर। अगर एकदम से यदि आप जी देना चाहते हैं तो आप जी मुझे बोलिए। नहीं, फिर ऐसा करता हूँ कि मैं हर महीने 20,000 डाल सकता हूँ आपके अकाउंट में। तो आप मेरे को अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक ब्रांच वगैरह, वो इसी नंबर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे व्हाट्सएप कर दीजिए। भगत जी ऐसे पैसे नहीं डाले जाते ना। आपकी जो बातें हैं, आपका हाँ। जो बोलने का जो थोड़ा सा जो तरीका है ना, वो इस हाँ। तरीके से नहीं होता भगत जी। अच्छा, फिर कैसे होगा? हाँ ये मेरे को तो समझ आया। भगत जी मैंने आप भी मेरे को समझ पा जैसा रहे हैं इन मेरे को चीजों को, जैसा मैं भी ठीक समझ पा रहा हूँ मेरे भगत को जी जैसा ठीक इन लगा मैंने चीजों उस हिसाब को। से आपसे बात कर ली। बाकी आप बता दीजिए क्या किस तरह ठीक रहेगा। हाँ, बता दीजिए किस तरह ठीक रहेगा। आप उसका रणजीत दास जी का एक खाता नंबर मैं आपको दे दूंगा। आप अगर डालना चाहते हैं तो आप हर महीने आप उसको 20-20 हजार रुपये आप उसको डालते हो, डायरेक्ट आप उसको डालो, मैं आपको उसका नंबर भी दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो दे दीजिए। आप अपने अकाउंट के थ्रू डालना चाहें या उसके अकाउंट के थ्रू डालना, जैसे भी नहीं उसके भगत जी, मेरे पास तो अकाउंट है ही नहीं ना। मेरी तो सबसे बड़ी समस्या है नहीं, मैंने कभी अपना खाता मैंने कभी खुलवाया ही नहीं भगत जी। खुलवाया था तो वो बंद हो गया वो काफी समय पहले। अच्छा, हाँ, तो वो जो भाई अभी जो 10-10 हजार रुपये जो डाल रहा है वो भी अपने खाते से डाल रहा है चलो ठीक डायरेक्ट। है फिर। आप रणजीत दास जी से आप जी बात कर लीजिए, 1 तारीख को उनके खाते में 10 हजार रुपये आ चुके हैं। मेरे को जो है आप उनका एक तो मोबाइल नंबर मेरे को पता नहीं है, व्हाट्सएप कर देना उनका मोबाइल नंबर भी, रजनीश दास जी का भी, और अकाउंट नंबर वगैरह उनका अगर आपके पास है तो आप ही व्हाट्सएप कर दीजिए, नहीं तो फिर जैसे भी आपको उचित लगता है उस तरह मेरे व्हाट्सएप कर दीजिए। चलो ठीक है भगत जी। ठीक है जी। हाँ, सत साहिब। सत साई। हेलो। हाँ भगत जी बोलो। हाँ सच सर, आपकी तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी, कट रही थी आवाज़ तो आपके बीच में। हाँ, उधर थोड़ा टावर कम आ रहा था। यहाँ ठीक है सिग्नल? हाँ अभी ठीक। अच्छा हाँ, वो आपसे बात हुई थी ना वो रंजीत जाट जी के सहयोग के बारे में इस महीने के शुरू में, जी जी। और आपने वो रसीद वगैरह भेजी थी किसी भक्त ने जो आपके उसमें पैसे जमा किए हाँ जी उनके उनके अकाउंट में। हाँ जी हाँ जी। तो दास से पूछना चाह रहा था कि वो जो पैसे जमा कर रहे हैं आपके अकाउंट में जो दूसरे भक्त हैं, तो आपको जी उधार के रूप में दे रहे हैं, वो आपको उधार के रूप में दे रहे हैं या बाद में वापस नहीं लेंगे वो? देखो भगत जी, वापस वापस नहीं लेंगे ऐसा नहीं है। जो भी मदद होती है भगत जी उधार रूप में ही होती है। अच्छा। अब उसमें संयम इतना रखना पड़ेगा कि भाई हमने मांगते समय हमने किसी के साथ में जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर अगले के अंदर अगर विवेक होगा, अगर वो समझ रहा होगा, तो जैसे उसके पास में व्यवस्था होगी वो आपका पैसा आपको जरूर देगा। अच्छा। बाकी हमने फिर लेते समय जबरदस्ती नहीं करनी, भले तो फिर चाहे कोई की मदद ही ना करे किसी की। ये अच्छा। परमात्मा ने भगत जी बोल रखा है, वरना फिर दोनों की भक्ति खराब होगी। अच्छा। हाँ अच्छा, तो भक्त जी जो मैं आपके उसमें आपकी सहयोग करना था ना आपके रंजीत जाची के उसमें, जी जी। तो मैं तो उधार रूप में कर पाऊँगा, पर मेरे को थोड़ा टाइम लिमिट का पता चाहिए था कि कितने टाइम में आप वापस दे पाएंगे, क्योंकि हो सकता है अगर आपके टाइम के हिसाब से
अगर जिस हिसाब से आप टाइम बताएंगे, हो सकता है मैं 4 लाख एकदम एक बार ही जमा कर दूं, पर मेरे को टाइम के लिमिट पता चाहिए थी कि किस टाइम कितने दिन में आप वापस कर पाएंगे। हेलो। जी इसमें तो दास आपको थोड़ा सा रुक के ना, थोड़ा सा आपको विचार करके ही बता पाएगा, क्योंकि जल्दबाजी का काम नहीं है भगत जी। अच्छा। क्योंकि देखो भगत जी, पैसों का मामला है। कल को मान लो आज तो मैं मेरा उधर से मेरा वो काम हो जाएगा, हाँ जी। लेकिन फिर मुझे देने तो आपको भी है भाई। ये तो है नहीं कि भाई आपको दूंगा नहीं, या फिर वो जो भाई सहयोग किया उनका नहीं देना है। अच्छा। तो फिर वो तो सोच समझ के ही मैं आपको बताऊं कि भगत जी इतना समय मुझे कम से कम चाहिए, उस अच्छा। हिसाब से फिर जो है मतलब कि मैं आपका वो कर सकता हूँ। और मैं आपको आपकी तरह एक बार में दे पाऊंगा, 2 बार में दे पाऊंगा, या फिर 10-10 दे पाऊंगा, 20 दे पाऊंगा, वो सारी बातें मैं आपको क्लियर करूंगा। अच्छा, तो फिर अगर टाइम लिमिट का पता चलता तो उस हिसाब से, अगर तो आप टाइम लिमिट कम बताते हैं तब तो मैं पूरे के पूरे 4 लाख में से वो कर सकता हूँ एक ही बार में। अगर आप टाइम लिमिट देखो वापसी की ज़्यादा देखो बताते भगत जी, हैं, ज़्यादा वापसी की टाइम लिमिट ज़्यादा बताते हैं, तब मैं फिर किस्तों के हिसाब से दूंगा आपके सहयोग में। देखो भगत जी, बात हाँ ऐसी जी। है, हाँ एक जी। चीज मैं आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ जी। आज जो भी भाई मेरी जो मदद जो कर रहा है, हाँ जी। उन सबको एक चीज मैंने भगत जी सबसे पहले बोल रखी है कि भैया देखो, जब तक हमारे गुरु जी नहीं आ जाएंगे जेल से, हाँ जी। क्योंकि भगत जी, क्योंकि जब तक गुरु जी नहीं आएंगे तब तक दास की सेवा रहेगी अच्छा। संगत में। अच्छा। और सेवा में भगत जी हो सकता है दास को काम धंधा करने का समय मिले ना मिले, या दास ही केवल इतना ही कर पाए कि भाई अपना मतलब की रोजी रोटी चल पाए। अच्छा। मुख्य रूप से फ्री जो है दास मतलब परमात्मा के आने के बाद ही हो पाएगा भगत जी। अच्छा, मतलब वापसी हाँ परमात्मा आने के बाद ही होगी। भाई देखो भगत जी, अगर उससे पहले अगर बना तो ठीक है भाई, इतना है कि भाई सबसे पहले मेरे को भाई कम से कम मेरा रसोई का मेरा मकान का खर्चा निकल जाए। उसके बाद अगर 5 बचता है, 10 बचता है, तो मैं काम करूंगा जिस काम के अकॉर्डिंग, हाँ या तो जी। भाई उस हिसाब से काम हो, अच्छा। या फिर भाई परमात्मा के आने के बाद ही फिर कोई ऐसा कोई निष्कर्ष निकलेगा जिसमें आपके भाई पैसे दोनों की एकदम से दिए जाए। अच्छा, तो फिर अगर आप टाइम लिमिट ज़्यादा बताते हैं तो मैं 5-5, 10-10 हज़ार के हिसाब से महीने की किस्त दे सकता हूँ सहयोग में। अगर आप टाइम लिमिट कम बताते हैं तो फिर मैं सोच सकता हूँ एक बार में जमा करने की। देखो भगत जी, पहले इस पे मैं विचार कर लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पैसे के मामले को लेकर मेरे कल के साथ कोई मतलब संबंध कोई बिगड़े किसी के साथ, अच्छा। वरना उसमें ना तो आपका फायदा होगा ना मेरा फायदा होगा। वो सहयोग किया भी मतलब नुकसान वाला हो जाएगा उल्टा। हाँ, क्योंकि एक्चुअल में मैं अभी खूब मतलब काम वगैरह करके काफ़ी मेहनत से तब जाके मेरे पास ज़्यादा कमाई तो है नहीं, पर मतलब मैं आपका सहयोग करना चाह रहा था, तो तब इसलिए पूछ रहा था। फिर मेरे को भी तो कल को वापस चाहिए हुआ, क्योंकि मेरे परिवार थोड़ा बड़ा है, तो इस वजह से जो नहीं है। नहीं देखो भगत जी, हाँ पैसा जी। तो वापस मिलेगा ही। ये तो कोई ना सोचे कि भाई पैसा वापस नहीं मिलेगा। परमात्मा ने बोल रखा, अगर किसी की सच्ची नीयत से मदद करते हो हाँ जी। तो आपका पैसा नहीं मर सकता। बात से लिखवा लो, परमात्मा कहते हैं चाहे वो 4 दिन बाद मिले, ठीक लेकिन है। आपका पैसा नहीं मर सकता। ठीक है। अब वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि भगत जी मतलब क्या टाइमिंग रहेगा, क्या सिस्टम रहेगा, वो मैं थोड़ा सा पूरा अच्छी तरीके से कंफर्म करके फिर ही मैं आपको बताऊंगा। अच्छा। अब ठीक है। ऐसा नहीं कि लो भाई आपके पास है, आप भी देना चाह रहे हैं, मैं आपको बोल दूं भगत जी दे दो, मैं 1 साल में दे दूंगा भगत जी, मैं 6 महीने में दे दूंगा। हाँ जी। वो काम नहीं करना भगत जी, ठीक है। है ना। हाँ, मैं आपको भी भी दिक्कत आपसे ना हो, सहमत हूँ। हाँ जी। और मुझे भी कोई ऐसा समय हो जिससे आसानी से भाई आपका मैं मतलब चुकता कर सकूं। हाँ, ठीक है, तो अगर आप कम समय सीमा, अगर टाइम लिमिट कम बताते हैं तब तो मैं एकदम जमा कर दूंगा आपके अकाउंट में एक साथ। अगर ज़्यादा हाँ समय सीमा चाहिए, आप ज़्यादा टाइम बताते हैं वापसी का, तब फिर मैं किस्तों के हिसाब से, उस हिसाब से आप सोच के बता दीजिए मेरे को आपकी टाइम लिमिट क्या रहेगी वापस करने की। मैं भगत जी आपको विचार करके ना, क्योंकि देखो इस महीने तो मैं उसके डलवा देता हूँ किस्त। ठीक है। ठीक है, बाकी अब आप और हमारे पास में महीने भर का टाइम रहेगा, हाँ जी। तो महीने भर में हम आराम से डिस्कस कर देंगे भगत जी, जैसा परमात्मा चाहे, ठीक है। है ना। हाँ। हाँ जी। ठीक है। क्योंकि सोच आपकी भैया सोच आपकी भी कोई छोटी रकम नहीं है ना। हाँ जी। अगर कोई अगर 10-20 अगर 50,000 रुपये तक की बात, तो जब तो आदमी चलो भाई थोड़ा लेट सेट भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, फिर ना आए भाई टाइम पे भाई, तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। अब आप कह रहे हो भाई आपकी पूंजी है, आपकी कमाई हुई है भाई, आगे आपने भी तो अपनी कुछ सोच समझ के तो पैसा जमा किया होगा ना। हाँ जी, मेरा परिवार भी बड़ा है थोड़ा ना। जी जी जी। हाँ जी। तो भगत जी दास आपको है ना थोड़ा आराम से समय लेके आपको थोड़ा सोच विचार करके पूरी बात बताएगा। तो आपने सोच विचार कर फिर आप मेरे को कॉल कर लेना, मेरे को बता देना जैसा भी होगा ना। ठीक है भगत जी, उस हिसाब से देख कर लेंगे फिर जैसा भी होगा फिर। ठीक है। ठीक है। भक्त आजकल कहाँ कहाँ पर हो आप? मैं भगत जी जयपुर के पास में रहता हूँ, अजमेर।
आज कहाँ कहीं वो अभी तो मैं जयपुर आया हुआ तो। कहीं पर ट्रैवलिंग कर पहाड़पुर चल रहे थे बोल रहे थे आप। नहीं, मैं और कजोड़ जी थोड़ा कहीं बाइक अच्छा से कहीं साइड में जा रहे थे। अच्छा, हाँ। ठीक है। जयपुर में कहाँ जैसे रहते हैं? जयपुर में सिक्कर रोड है हरमाड़ा, अच्छा जहाँ पे ये सात संगति हुई थी अभी। अच्छा, कंजोड़ दास जी के साथ ही रह रहे हैं आजकल? नहीं, मैं तो अलग रह रहा हूँ, अजमेर रह रहा हूँ, मैं तो राजस्थान में आगे, जयपुर से 100 किलोमीटर आगे। आज आज इकट्ठे गए हैं घूमने? आज मैं जयपुर आया हुआ था, कोई काम था, मैंने ऑनलाइन कोई सामान मंगाया था, अच्छा, तो मैंने जयपुर का एड्रेस दिया था, तो मैं सामान लेने आया हुआ। तो आज मतलब कंजोड़ दास जी के साथ हैं आप, है ना? आज मैं यहीं रहूंगा जयपुर। ठीक है ठीक है, सोच विचार कर बता देना, मेरे को फ़ोन कर लेना, हम उस हिसाब से बात कर लेंगे जैसा भी होगा फिर। ठीक है बस। ठीक है जी, सत साहिब। अच्छा जय बंदी छोड़ के। शत साहब भगत जी, अब देख लीजिए, ये प्रवेश दास जी हिमाचल प्रदेश के हैं। जब इस पवन ठग को फ़ोन किया और यही पवन ठग कहता मुझे परमात्मा बचत दे रहे हैं। अब ये कहता कि हम जब तक परमात्मा जेल से बाहर नहीं आएंगे तब तक ये काम ही नहीं करेगा। ये भक्तों से फ्री का खाएगा भगत जी। इसको 60 से 70 हज़ार रुपये महीने परमात्मा बचत दे रहा था, तो इसको बचत पसंद नहीं है। दूसरे भक्तों से पैसे लेकर खाएगा और कहता है कि परमात्मा ने कहा कि किसी को अगर पैसा दोगे तो वापस ज़रूर मिलेगा। परमेश्वर ने उसके लिए कहा किसी गरीब व्यक्ति की अगर सहायता करोगे, किसी गरीब व्यक्ति की सहायता करोगे तो वो आपका पैसा वापस देगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। किसी कामचोर व्यक्ति के लिए नहीं कहा कि इस पवन ठग की तरह कामचोर व्यक्ति के लिए। हाथी या शरीर लेकर घूम रहा, बढ़िया वीआईपी भोजन कर रहा, वीआईपी कपड़े पहन रहा भक्तों के पैसे से लेकर के ना, और फिर कहे कि नहीं नहीं हमें जो पैसा दो वो परमेश्वर कहते वो वापस देगा। ये 4 लाख 10 लाख 5 लाख 20 लाख ये पैसे ले लो, परमेश्वर कह रहे वापस करेंगे। बंदी चोर ने किसी गरीब आदमी की सहायता करने के लिए कहा कि जिसके यहाँ खाने को ना हो, किसी को भोजन ना हो, कोई बीमार हो तो उसकी दवा करा दो। इसके लिए कहा, नगद पैसा देने के लिए नहीं कहा कि 2 लाख 4 लाख 5 लाख 5 हज़ार 50 हज़ार 10 हज़ार दे दो। भगत भाइयों, ये इतना काल का दूध हराम खोरो है कि अपना कोई क्लू नहीं देगा। और आप इसलिए परमेश्वर ने प्रवेश दास जी पवन ठग की और ऑडियो वीडियो सब लगाई। आप खुद निर्णय ले लीजिए, ये कामचोर आदमी है, कितना ये नालायक, कितना दुष्ट आदमी है कि इसको परमेश्वर स्वयं बताते हैं कि कबीर साहब जी जब आए, जब दिन भर मेहनत करते थे तब जाके रोटी खाते थे, और ये हराम की रोटी तोड़ रहा भगत जी। अभी भी इसको शर्म नहीं है। इतना झूठा, इतना नालायक इंसान शायद इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ होगा। मेरठ से भागने के बाद इसने कहा कि मैं अपना काम धंधा करूंगा, फिर चौकीदारी की तो उसमें बताया काम धंधा मैं अपना कर रहा हूं, सब कुछ छोड़ करके फिर उसी में लग गया हरामखोरी में। ये कभी भी कोई काम नहीं कर सकता। जिसको 60 से 70 हज़ार रुपये महीने परमात्मा बचत दे रहा हो, वो गद्दार ये भीख मांगता घूमेगा भगत जी। ये गरीब है, 30-40 हज़ार रुपये महीने 50 हज़ार रुपये महीने घर में खर्च कर रहा भक्तों से लेकर के, गरीब है। धिक्कार ऐसे ऐसे कामचोर आदमी को। सच साहिब भगत जी, जय हो बंदी छोड़ की।